आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। 12 महीनों में एक महत्वपूर्ण महीना कार्तिक माह है। कार्तिक भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय। इसी महीने कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया था। तो ब्रह्मा जी और देवताओं द्वारा दिए गए वरदान में ये पूरा महीना उनके नाम से चला। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में अधिकतर सारे त्यौहार आ जाते हैं जो महत्वपूर्ण है, हमारे साल भर के त्यौहार, जिसमें विशेष आता है लक्ष्मी जी की उत्पत्ति, दीपावली। यह वही महीना है जो करोड़ों अरबों साल पहले समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी के उद्गम में के लिए माना जाता है। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों द्वारा मिलकर किया गया मंथन समुद्र मंथन कहलाया। समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने 2 अवतार एक साथ रखे। पहला कूर्म अवतार, जिसे कछुआ अवतार कहा जाता है। इसलिए लक्ष्मी जी के प्राप्ति के लिए कछुए का बहुत अधिक महत्व है। तो एक कूर्म अवतार, आजकल लोग वह कछुए रखने लगे हैं, उनकी अंगूठियां पहनने लगे हैं। कछुआ भगवान विष्णु का अवतार, और भगवान विष्णु के किसी भी अवतार का यदि आप पूजन करते हैं, मनन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो लक्ष्मी जी उन पर विशेष रीझ जाती हैं, उन भक्तों पर अपनी विशेष कृपा करती हैं। तो कछुआ जिस प्रकार धीरे धीरे चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी धीरे धीरे आपके घर में आए और स्थायी रहें, इसलिए कछुआ का पूजन किया जाता है। दूसरा, समुद्र मंथन में भगवान ने रखा मोहिनी अवतार, मतलब स्त्री अवतार। तो स्त्री अवतार जो है वह भी लक्ष्मी पूजन और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं स्त्री है। तो यदि घर में रहने वाली सारी लक्ष्मियों का मान सम्मान यदि होगा, उनका अधिकार उनको मिलेगा, उनका सम्मान किया जाएगा, तो लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। ये आप सब जानते हैं। आने वाले समय में जो दीपावली आ रही है, दीपावली का पूजन और लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय आपको अनेक बताए जाएंगे और रोज हम सुनते हैं, लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका रिजल्ट आप करते ही साथ अपने जीवन में देखेंगे। समुद्र मंथन होते होते विष निकला, अमृत निकला। अमृत लेके निकले धनवंतरी जी। उसी दिन कुबेर और धनवंतरी दोनों एक साथ आने की वजह से धनतेरस को कुबेर की भी पूजा होती है और आयुर्वेद के निर्माता धनवंतरी की पूजा होती है, क्योंकि धनवंतरी जी ही अमृत कलश लेकर निकले थे। तो यदि उस दिन आप घर में हवन करके धनवंतरी की एक माला, मतलब 108 बार यदि आप हवन करते हैं, तो आपके घर में साल भर अस्वस्थता नहीं रहेगी और सब लोग स्वस्थ रहेंगे। और उसी दिन ओम श्री कुबेराय नमः यदि एक माला कुबेर मंत्र से करते हैं, तो 1 वर्ष के अंदर आपको धन की प्राप्ति होगी। धन अलग है, लक्ष्मी अलग है। अक्सर लोग दोनों को एक समझते हैं। धन जो होता है वह सोना, चांदी, हीरा, मोती होता है। लक्ष्मी मतलब रुपया, दोनों में अंतर होता है। तो धनतेरस के दिन इन दोनों का पूजन करने से इन दोनों की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है आपका नरक चौदस। इसका नाम नरक चौदस क्यों पड़ा? क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर वह असुर जो धरती के अंदर से उत्पन्न हुआ था, इसलिए माता धरती का पुत्र था। उसका एक नाम भौमासुर भी था। और जब वह उत्पन्न हुआ तो धरती माँ को अपने उस पुत्र से मोह हुआ। मोह होने पर भविष्यवाणी होती है माता धरती के लिए कि तुम्हारे इस पुत्र की मृत्यु नारायण के हाथों होगी, विष्णु के हाथों होगी। तो माता धरती ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की थी कि आप इसका वध नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही पुत्र है ये, इसलिए मैंने इसका नाम भौमासुर रखा है। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं आपके कहने पर ही आपके इस पुत्र का वध करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, माँ कब कहेगी कि अपने पुत्र को मार दूं? लेकिन भगवान की माया बहुत तेज है। भगवान विष्णु जब कृष्ण अवतार में धरती पे पधारे
तो जो धरती माता थी वह सत्यभामा के रूप में आई थी। और जब एक बार सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि आप गरुड़ पर घूमते रहते हैं, एक बार हमें भी आप गरुड़ पर घुमाइए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो हम आपको घुमाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण की लीला चालू होती है और सत्यभामा जी को लेकर जब वह पहुंचते हैं तो उस स्थान पर जहां यह भौमासुर मतलब जो नरकासुर था, इसने आतंक मचा रखा था। यह नरकासुर देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग से उसने भगाया था और इंद्र की माता अदिति माने देवताओं की जो माता अदिति उनके ये कुंडल भी लेके गया था। तो देवराज इंद्र द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार करने के लिए यह लीला रची और सत्यभामा जी आके बैठ गई साथ में। और भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर पहुंचते हैं भौमासुर के यहाँ, और जब भौमासुर के यहाँ पहुंचते हैं तब उससे युद्ध होता है। युद्ध होते होते आगे सत्यभामा जी बैठी हुई हैं और भगवान श्री कृष्ण तीर चला रहे हैं। तीर चलाते चलाते भगवान ने लीला रची और उनने जैसे ही बाण उठाने के लिए हुए तो सामने से नरकासुर ने, जो भौमासुर था, उसने तीर चलाया। तब सत्यभामा जी ने देखा कि श्री कृष्ण नहीं देख रहे हैं तो उनने ऐसा हाथ कर लिया, वह तीर आके सत्यभामा जी के हाथ में लगता है तो तुरंत उनको क्रोध आता है और क्रोध आके कहती हैं श्री कृष्ण, हे द्वारकाधीश, इसका वध कर दो। और भगवान श्री कृष्ण इसी की इंतजार कर रहे थे और उनने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र लिया और नरकासुर का वध कर दिया। जब धरती माता प्रकट होती हैं, कहती हैं प्रभु आपने तो कहा था कि आप मेरे पुत्र का वध मेरे कहने पर करोगे, लेकिन आपने मार दिया। तो भगवान ने कहा मैंने आपके ही कहने पे किया है। ध्यान से देखिए, ये सत्यभामा आपका ही अवतार है। तो यह नरक चौदस, जिसको छोटी दिवाली कहते हैं, उसके उपलक्ष्य में छोटी दिवाली मनाई गई, जो स्वर्ग में भी मनाई गई और अपनी धरती पे भी, क्योंकि उसका आतंक बहुत अधिक था। फिर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे उस महल में, तो वहां इसने नरकासुर ने हर राज्य से एक सुंदर राजकुमारी का हरण कर रखा था और वह थी पूरी 16,100। 16,100। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको बंधन से छुड़ाया तो बंधन से छुड़ाए जाने पर उनसे कहा अब आप अपने अपने राज्य जा सकती हैं। तब उन 16,100 रानियों ने कहा, राजकुमारियों ने कहा कि हमारा हरण हो चुका है, अब हमारे घर में हमें स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए प्रभु नित्य हम आपकी प्रार्थना कर रहे थे कि आप आके बचाइए और आज आपने बचाया है, तो आप मुझे स्वीकार करिए अपनी दासी के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में। तब भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा और वह 16,100 राजकुमारियों को लेकर भगवान पहुँचे हैं द्वारिका, और वो कहलाई 16,100 और 8 मुख्य पटरानियाँ, ऐसी बनी 16,108 पटरानियाँ। जब वह काल कोठरी में रहीं 16,100 राजकुमारियाँ तो उनका रूप झुलस चुका था। तब उनने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि प्रभु हमें हमारा पुराना वह सुंदर स्वरूप दिलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको वह रूप दिलाया। इसलिए उस नरक चौदस को, नरकासुर का वध होने की वजह से नरक चौदस पड़ा, उसे रूप चौदस भी कहा गया, क्योंकि उसी दिन नया रूप प्रदान किया था। इसलिए लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए दीपावली के एक दिन पहले यदि स्त्रियां अपना रूप श्रृंगार करती हैं और दूसरे दिन लक्ष्मी जी का उसी रूप श्रृंगार में स्वागत करती हैं तो उस घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा होती, यह माना जाता है। यह छोटी सी जानकारी जो अधिकतर आप लोगों को पता है, हमने एक शॉर्टकट रूप में आपको दी है। दीपावली के दिन आपको करना क्या है, और यदि प्रतिदिन करें, दीपावली अकेले नहीं, तो साल भर वर्ष भर लक्ष्मी जी आपके यहाँ निवास करेंगे। और इसके लिए हम पिछले एपिसोडों में बता चुके हैं अष्टलक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। हर आदमी के जीवन में ये 8 वैभव होते हैं। इन्हीं 8 वैभवों के नाम है अष्टलक्ष्मी। आप सबको दीपावली के दिन इन 8 लक्ष्मियों द्वारा हवन करना है और इनका मुख्य मूल मंत्र रहेगा। हवन करने के पहले आपको एक मुख्य बीज मंत्र लगाना है, उसके बाद इनका नाम लगाएगा जाएगा, जैसे ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम आदि लक्ष्मी नमः स्वाहा।
इस मंत्र से। ऐसे ही आप बराबर लगाते चलिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं धन लक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं धान्य लक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं गज लक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं संतान लक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं विजया लक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं विजया लक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं विद्या लक्ष्मी स्वाहा। ऐसी अष्टलक्ष्मी आपको इनसे हवन करना है। इसको आप सुनिए बार बार, आपको याद हो जाएगा। इस मंत्र से धीरे धीरे हवन करेंगे तो 8 प्रकार के वैभव 1 वर्ष के अंदर आपके घर में आएंगे। प्रभु कृपा से वो माता लक्ष्मी विराजेंगे। शीघ्र ऋण मुक्ति माने आपका कर्ज कैसे चुके और लक्ष्मी का बिल्कुल स्थायित्व तो आपके घर में हो, उसके लिए हमने इसको बनाया हुआ है। इसको अकेले दीपावली नहीं, यदि प्रतिदिन आप जाप करते हैं, मात्र 5 मिनट दीजिए। आप जो भी पूजन पाठ करते हैं वह करिए और उस पूजन पाठ के दौरान आपको करना है शीघ्र ऋण मुक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री लक्ष्मी स्तोत्र। यदि आप श्री लक्ष्मी स्तोत्र, बहुत छोटा सा है, मात्र 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, प्रतिदिन आप करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में देखिए आपकी आय बढ़ जाएगी, आपका धन बढ़ जाएगा, आपके यहाँ लक्ष्मी जी की वर्षा होने लगेगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मेरे स्वयं का अनुभव है। इसलिए मैं स्वयं का अनुभव आपको शेयर करते हुए इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो श्री लक्ष्मी स्तोत्र कहीं भी आप पुस्तक भंडार से ले आ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके घरों में आपके पास होगा, क्योंकि इसका प्रमाण है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र करते हुए स्वर्ण वर्षा आसमान से करवाई थी। अब वो तो आदि गुरु थे, शंकराचार्य थे, संत थे, हम तो वो नहीं है। लेकिन हम सोने की वर्षा नहीं करवा सकते, लेकिन नोटों की वर्षा करवा सकते हैं यदि प्रतिदिन आप लक्ष्मी स्तोत्र का जाप करते हैं। इस लक्ष्मी स्तोत्र के जाप से प्रतिदिन करने से घर में एकता भी रहती है, आपसी सामंजस्य भी बना रहता है, हस्बैंड वाइफ कभी अलग नहीं होते, इनका जोड़ा बना रहता है। यदि आप जो भी अलग हो गए हैं प्रतिदिन करते हैं तो वह एक समय बाद साथ रहने लगते हैं। इतना जादुई असर है इस लक्ष्मी स्तोत्र में। तो आप सबको श्री लक्ष्मी स्तोत्र का जाप करना है प्रतिदिन, चाहे कल से आरंभ करें, चाहे परसों से आरंभ करें, चाहे जब भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि जहाँ जागो वही ब्रह्म मुहूर्त होता है, क्योंकि सारे मुहूर्त ब्रह्मा जी ने बनाए। प्रतिदिन करिए, फिर इसका असर देखिए। और बाकी सारे मुहूर्त, सारी पूजाएं आप जानते हैं कैसे करना है, ये सब है। लेकिन मुख्य हम आपको बताना चाह रहे थे इस लक्ष्मी स्तोत्र का प्रभाव क्या है। तो लक्ष्मी स्तोत्र आप लेकर आइए, शीघ्र अतिशीघ्र आप ऋण मुक्त और कर्ज मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इतना पैसा आएगा कि आपका घर परिवार चलेगा, आपकी जरूरतें पूर्ति होंगी और जिनसे कर्ज लिया है उनका कर्ज आपका चुक जाएगा। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब पिछले प्रश्न का हम आपको उत्तर दे रहे हैं। आपसे पूछा था रावण के 10 सिर क्यों थे, क्योंकि 10 सिरों वाला कोई भी मानव पैदा नहीं होता। तो रावण के 10 सिर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि रावण ने एक ब्राह्मण पुत्र था, वेद पाठी था, उसने चारों वेदों पुराणों का अध्ययन किया। उसके बाद भी उसके अंदर जो उत्सुकता थी, उत्कंठा थी, वो संसार के बारे में और जानना चाहता था। तो उसने संपूर्ण सृष्टि को जानने के लिए जब बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त किया तो उसके शरीर में, उसके सिर के अंदर से एक नए सिर की उत्पत्ति हो गई। उस सिर में भी इस संपूर्ण सृष्टि का 3 लोक 14 भवन इनका ज्ञान नहीं भरा, तो एक नए सिर की और उत्पत्ति हो गई। क्योंकि हमारे शरीर में एक विशेषता है, जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो शरीर उसके हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। इसको साइंस कहते हैं, साइंस में आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑटोमेटिक डेवलप होती हैं वो चीज़ें। तो ऐसे करते करते 10 सिर में वह संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान अर्जित कर पाया था, इसलिए उसके 10 सिर हो गए थे। और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन 10 सिर को हवन में चढ़ाया था, जिससे शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिए थे। और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके अंदर एक चीज़ आई कि दुनिया में केवल मात्र एक है जिसकी प्राप्ति हो जाए, बाकी सब नष्ट है,
नहीं तो उसके बिना व्यर्थ है। तो संपूर्ण सृष्टि का सार उसे समझ में आया, नारायण। इसलिए उसने नारायण से द्रोह किया, शत्रुता की, और नारायण के अवतार भगवान राम के द्वारा उसकी मुक्ति हुई। अब हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए, बहुत छोटा, बहुत शॉर्टकट है। जन्म से रावण का नाम रावण नहीं था, उसका नाम रावण क्यों पड़ा? आपको इस छोटे से शॉर्टकट प्रश्न का जवाब देना है, तो आप अगले सप्ताह दीजिए, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आज हमने एक बहुत शॉर्टकट वीडियो आपके लिए बनाया है कि आपके घर में लक्ष्मी जी की अनुकंपा बनी रहे, विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसलिए इस लक्ष्मी स्त्रोत का आप जाप करिए। जो 8 देवी जी के मंत्र हैं जो हमने आपको बताया, इनका हवन करिए। आप अपने अंदर प्रभाव देखिएगा और शीघ्र ऋण मुक्ति होगी, ये गारंटी है। विश्वास रख के करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी आशा सहित भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना पूरी करें और लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में निवास करें। इसी आशा सहित जय श्री कृष्ण।